आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा दीजिएगा जयकारा के साथ। बोल श्याम रामचंद्र की जय, आंजनेय हनुमान जी लाला की।
बोलो शंकर भगवान की, बोलो सारा राम भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो रामेश्वर देवी देवता की। विष्णु भारत माता का गुरु छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गौरा ग्राम छोटी जय स्थल दो मानस तिहार हनुमान जन्मोत्सव के पावन मेला जिमा पधारे भगवान गुरुजन माता दशरथ के समान महतारी जंगल में कौशल्या के समान भैया राम लक्ष्मण के समान दीदी राधा रुक्मिणी के जोड़ी मां सच के नंदा की नदिया लहरा रही है। होन हर मरना से सवारी महिलाओं के समान नंदा की नदी मां दुख भी लगा हुआ है। अवैया जवैया राम कथा की सुनिया समस्त समाज ला वाणी परिवार चला के मानव गंगा के सैर करिया संचालक होलेला हमर मन के आवाज जग जग के कान तक पहुंचिया ध्वनि के आप पर होलेला आओ कार्यक्रम का यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित करते लोग स्टूडियो और ये मंचला बनाए बर प्रधान मान तीनों प्रकार के सहयोग करके मानस समझ में बैठे राम कथा सुनते हैं। समस्त श्रोता समाज का श्री सूर्यकार मानस परिवार माता पार अभय जिला रायपुर के नाने लइका माला से साष्टांग प्रणाम है। नमन है वंदन है नमस्कार देर रात्रि है समय घरों संत जीवन में व्यथा है व्यथा करे बर है राम कथा सुनना जरूरी है। जब तक हम राम कथा नहीं सुनते हमारे जीवन में व्यथा नहीं हो सके। ले चल पावन सुंदर कहानी। जी हाँ हनुमान जी महाराज जेकरा जन्मोत्सव मनात हम भक्ति के खोज करत 100 जो समुद्र पार करके तीन बाधा पार करके लंका पहुंची और लंका में घरों घर खोजी मन प्रतिकर सौदा देखे जहां अग्नि जोधा गए दशरथ मन माही अति विचित्र कही जा लेकिन मिली कहानी तमाशा सीता के पता लगाए बैठे हनुमान जी महाराज सीता के पता लगाई अशोक वाटिका में माता सीता राम नाम के जाप माता सीता के दर्शन करे के बाद भक्ति के दर्शन करे के बाद जीव के जीवन में एक सहजता सरलता आ जाती है। माता सीता नारायण के श्रेष्ठ और ढाढा माते अपन में धीरज धर कछु दिवस धरि है लीला प्रभु से हई है बानर सेना लेके आई आप ले अरे पिस्टल मार ओकर बाद माता सीता है तो आशीर्वाद देते बेटा मां ते आज मोला स्वामी के मोर प्रभु के संदेश सुनाए हे लीला अजर अमर गुण निधि सुत कर हर कर आए जा हनुमान मैं तोला आशीर्वाद देते कि आज के बाद ते अजर होवे अमर होवे गुण निधि होवे सब प्रकार के तो पास रहेगी। सब चलेंगे त्रेता चलेंगे द्वापर चलेंगे कलयुग भी जाने वाला है लेकिन हनुमान जी महाराज कभी जाने वाला नहीं।
ये है अजर अमर गुंडी हनुमान जी के का है कि आप देखे हो जेकर घर में भूत पिशाच आते केवल हनुमान जी के नाम लेते भूत पिशाच निकल नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे अब मान से संकट नहीं आए तब उसका संकट कटे सबीरा जो सुमरे हनुमत बल ऐसे वरदान पाए के बाद हनुमान जी के जीवन में फल खाए की इच्छा हुई अवश्य वाटिका ला उजाड़ने का प्रयास करी रावण के बेटा मेघनाथ थे तो नान घास में बांध के अपने पिताजी के पास ले गए जब रावण देखी सब कुछ उस समय हनुमान जी महाराज को रावण का संसार कौन रावण अरे वो रावण जे 4 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 114 उपनिषद की ज्ञाता रही तुम रावण का एक बानर है तुम लंका के धरती में संसार और संसार जाते थे प्रणतपाल रघुवंश हे रावण मैं तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हे हमारी महतारी चोरा ले फिर भी अभी समय बिगड़े बात पराये के लिए चोरी करना बहुत बड़े जुर्म है पर पत्थर मानिए पर के मातृ समान अरे ऐसे में हरि तुलसीदास घरों की पराय के संपत्ति पराय के बेटी पराय के पति एक पर जे गलत दृष्टि से देखते बुरा नजर से देखते वो बचने वाला नहीं मैं अभी भी तो लग रहा था वो प्रणव वाले सबसे रक्षा करने वाला है संसार के पालन करने वाला है देव का शरण में जा ये प्रकार से हनुमान जी महाराज रावण रामचरितमानस में 14 व्यक्ति 17 बार समझाए के प्रयास करते हैं आज हनुमान जी महाराज बोलो वही रावण समझाए के प्रयास करते हैं अब क्या होते जाने के प्रयास करके 1 बजे के बाद बोले राजा रामचंद्र की जय चंद्र की जय
हनुमान जी महाराज रावण को प्रणव पाले और सबके रक्षा करने वाला है। जब जब कोई धर्म के हाथ बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब प्रभु धरि सरिया हर पानी सज्जन कीरा। भगवान तो धरती मां जब अनाचार पाप के बोल वाला होते तब मनुष्य के रूप में अवतरित होते और कथे प्रधेद सुर सहित लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निज निरंतर माया को एक हनुमान महाराज बताना चाहते रावण देवला महाराज दशरथ के बेटा संघर्ष में ना तो ये तो सोच गलत है। अरे वो तो पार परमेश्वर है जो सबके हृदय में निवास करते हैं। देवता जब संकट आते तब व्यवहार करते हो धर माथे की जय जय सूर्य नारायण जन सुखदायक प्रणत भगवता गोद जयकारी जय श्री ये वो परमेश्वर जय हर जीव के अंतःकरण में निवास करते कौन काम करना चाहते कौन काम करी अब कहाँ भेजना है कौन ला मारना है कौन ला जियाना है कौन ला बचाना है सब कर हर बात और सबका पालन करना जो रघुकुल में महाराज दशरथ के वंशज में
राम के रूप में मनुष्य के रूप में अवतार ले और मणि से समाज से मणि के प्रकाश हेतु दुनिया के अंधकार गायब करे हैं वैसे वो अंधकार की मोह रावण एक अंधकार से समान आज अंधकार तो अंधकार लते प्रकाश की ओर लाना है तो राम का अपन हृदय में धारण ये बात समझ पे अंधकार में पड़े हैं मोह में पड़े हैं मोह से बाहर निकल और राम के रूप राम के स्वरूप जो करुणा करते हैं करुणा करके ही जीव चराचर जाते हैं हम अगर आगे जाते हैं कथा प्रभु ओर से गई हो अपराध से क्षमा कर जे ऊपर शरण में गए भगवान है तो शरण में राम आगे चल के विभीषण महाराज तो भगवान के शरणागत होते जब रावण लात मारते तब श्रवण से सुनाया हूं प्रभु भय भी त्राहि शरण सुख ये वो भगवान है जो शरणागत चलते थे ऊपर रक्षा करते मैं आज भी कहा था और ये खर चलेला खेल मारने वाला है खर आप सुने हो खर तीसरा के 14,000 सेना और भगवान राम के झांझ मारी तो कैसे मारी भगवान राम के पास एक मंत्र से बांध रही जे बांध के नाम सम्मोहन बांध और सम्मोहन बांध ना 14,000 सेना के बीच में राम जी लड़ जब चले तो बाण के माध्यम से खरदूषण के सेना में एक तरला राम देखे और यही अपने सेना मन लम्बा भगवान राम का एक के मारे के जरूरत पड़ी ये सम्मोहन बाण के माध्यम से भगवान 14,000 सेना का संभर में नाश कर दी ऐसा परमात्मा है मायाधारी है लीलाधारी है कुछ भी कर सकते हैं पर बात ना मान जाती देव का शरण न जा उलग रहे प्रभु मैं तो शरण में आऊं रक्षा तू जन है तो परमात्मा के शरण में भेजे के प्रयास करते हनुमान जी महाराज बानर एक अंगद महाराज पूछते थे रावण जगत चुरा लिया अभी भी तोड़ समय है जगत की मसाला लागे कर ले और दुर्लंका के जगत नारी है मला हाथ जोड़ के दांत में तिनका दबा ले सिर में हाड़ी रख ले और झुके हुए भगवान राम के शरणागत हो जाते विचार करके माता मंत्री घरों से मैं तो उधर कर थप्पड़ दे और बर्बाद रे भगवान के शरण में जा केवल साधारण आदमी गए अपराध है सब अपराध और हर अपराध क्षमा करती है अनजान धोखा में छोड़ दिया भाई चल से हो गए कहते देव का शरण ये भाव से जब धर्म के पथ से विमुख हो जाते कर्म से तब हमारे के जीवन में हनुमान जैसे वैराग्यवान पुरुष हर भक्तिला जगाए के प्रयास करते हैं और हर ज्ञान के ओर जोड़े के प्रयास करते हैं आज समाज में परिवार में घर में कतों रावण ऐसे हैं जो पराय के संपत्तिला पराय के धनला अपन मन से देखत रहे जब ये
बहुत बड़े जुग हैं। एक शक्ति हनुमान जी है तो सचेत करके सचेत हो जाओ। भगवान के शरण में अभी भी गलती कर चुके हो, अपन गलती के क्षमा प्रार्थी भगवान के शरण में जाकर मांग लो। अन्यथा 10 वाला रावण 20 बीजा वाला रावण के का गलती हुई जेकर बात नाम जान एक लाख सवा लाख बीजा घर दे दिया ये प्रकार से हनुमान जी को बताए के प्रयास करते हैं। अभी ज्यादा समय नहीं है तो पाप ज्यादा नहीं है, कम है। मान जब बर्बाद तो भगवान के शरणागत हो जा। ये प्रकार से हनुमान जी से जाते आवा एक भजन के बाद भैया जी से पीला बदल जला काबर हमारा भी एक चौमाते हैं और जब तक नहीं आवे तक के बैठे रहो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए रामचंद्र की
श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो 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 श्री राम। बोल श्री रामचंद्र की जय। दुनिया एक ऐसा तमाशा है, दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ना, बस यही जिंदगी की परिभाषा है, जिंदगी की परिभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद मानस मित्रों, कीमती समय निकालकर हमारे नगर में पहुंचे। इसके लिए समस्त आयोजक परिवार, समस्त नगरवासी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी गायन वादन भाषा टीका बहुत ही शानदार रही, सुंदर रही। आप संगीत, अद्भुत संगीत है। आप व्याख्या में पिरो रहे थे, चर्चा कर रहे थे। पणत पाल रघुनाय करुणा सिंध खरारी, गए शरण प्रभु राखे हो सब अपराध विसारी। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 22 पर हनुमान जी महाराज रावण ला 4 चीज से बांधते, साम दाम दंड भेद। साम यानी समझाना, दाम यानी डराना, लालच देना, सब चीजों कर बाद अंतिम में भेद बताते, और भेद ही है रे मान जा। अभी बताइए 14 व्यक्ति 17 बार समझाएंगे। प्रणत पाल रघुकुल में जब प्रण कर देते, दशरथ जी महाराज के रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए न पछ वचन न जाए। और वही कुल में राम के अवतार हुए, सूर्य कुल में। और तब भगवान के प्रणत पाल हनुमान जी बताए, हनुमान जी रावण ला कि भगवान प्रणत पाल है, प्रण करे है। कहा निश्चर ही करो मही, भुज उठाए पण किन। भुजा उठा के प्रण करे है, धरती ला राक्षस से विहीन कर दो। पहला बात। दूसरा कहे प्रणत पाल रघुनाय करुणा के सागर है, गए शरण प्रभु राखो सब अपराध विसारी। भगवान जेकर शरण जाते सब अपराध विसार देते हैं। ऐसे हनुमान जी रावण ल समझाते। बहुत सुंदर व्याख्या, शानदार जानदार। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण कर दूं और आप ला जाते हैं आज की यात्रा में 8,400 रुपया की राशि प्राप्त होते। जोरदार ताली। 8,400 आज की यात्रा में चारों मंच के माध्यम से आप ला प्राप्त हो जाते हैं। सम्मान लाभ तक पहुंचाए। आदरणीय सम्माननीय संदीप चंद्राकर जी और धनेश्वर निषाद गुरुजी, धन्नु धनेश्वर गुरुजी, और साथ में श्री राम तबला वादक, नाल वादक। आपसे निवेदन कि हमारे आयोजक परिवार, हमारे नगरवासी की ओर से छोटा से सम्मान और 50 रुपया की राशि पठारेडी से आए हैं। धनेश्वर निषाद जी के द्वारा 50 रुपए की राशि अब तक पहुंचाए बने तीनों झल निवेदन। और अभी जाकर आज हनुमान जन्म उत्सव है, प्रगट उत्सव है। आज जाएं और जाकर प्रोग्राम देंगे भाई फाफाडी में, और मजबूरी है। और मानस मित्र छत्तीसगढ़ के अंचल में भ्रमण करते, कहीं न कहीं रात्रि जाग जाग के। और एक अच्छा हमारे वक्ता बताते कि रमान वाला कहीं आलू और चना हिच खाली मिलेगा और रात भर जगह। तो निश्चित रूप से राम काज में भगवान के बड़ा सहयोग लेते। आप साउंड थोड़ा सा कमजोर, सुधर जाए काली जगह। आपके माथे में जो लगा रहा है गुलाब का चंदन है, आपके माथे में जो लगा रहा है गुलाब का चंदन है। राम भक्तों, हमारे नगर अछोली में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोल श्री रामचंद्र की जय। लीजिए ये भाव के साथ आप समय न लेते हुए आपको मन से ससम्मान के साथ विदाई है। लीजिए संतो, अंतिम पुष्प के रूप में जोरदार ताली बजा दो। जोरदार।
आइए कुछ आज हनुमान जी के लीजिए संतों विदाई के साथ लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं। यदि भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं तो अगर आने वाले वर्षों के साथ मन से सादर विदाई है, सादर विदाई है। कुछ संक्षिप्त में हनुमान जी के प्रकट जन्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दो जनमानस के साथ। आइए हनुमान जी संसार में आए के पहले के साथ का घटना घटते। शंकर सोना केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी के प्रगट आज दिवस है, प्रगट दिवस है। और प्रगट दिवस में सबसे पहले समुद्र जब मंथन होते तो सबसे पहले विष निकलते और विष निकलते तो भगवान शंकर है वो रसपान करते, भगवान के प्रसाद समझ के रसपान कर देते। मामा जी गणपत मामा जी हनुमान जी के उत्पत्ति बताते कर बाद अंतिम समापन है। समुद्र मंथन में विष निकलते, विष ले भगवान शंकर रसपान करते भगवान के प्रसाद समझ के, ये सब जाना था। और कहीं कहीं वो विष के प्रभाव से भगवान अचेत हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए। ये यहाँ पर एक घटना है पुंजिक स्थल नाम के अप्सरा रही स्वर्ग में, जो पवन देव की पत्नी रही। पवन देव की पत्नी पुंजिक स्थल है। दोनों जब स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने स्वतंत्र छोड़ देते कि आप अपन पति के साथ जा सकते हो भ्रमण करे भ्रमण करे बार आते तो सीधा पृथ्वी लोक में आ जाते। पवन देव की पत्नी है, पवन देव के साथ संसार के भ्रमण करत करत धरती लोक आ जाते। धरती लोक में जल क्रीड़ा करते, वहाँ एक साधु है भगवान लक्ष्मण देते थे पानी देवत रहे थे। तो जब जल क्रीड़ा करते नहाते तो एक दूसरे पानी में छिड़क के नहावत रहे थे। तो साधु मना करते कि आप पानी मत एटी डालो, पर साधु एक बार दो बार तीन बार की थे, तीन बार के बाद नहीं माना। तब चौथा बार में पुंजिक स्थल शराब देते जाते वानरी बन गए। और जब वानरी बनते और वानरी बने के बाद पवन देव के काम है बोला रुकना नहीं है, चले जाते। अचानक केसरी युवराज थे जंगल शिकार करे जाते, शिकार करे बन जाते तो वहां अंजना ला शराब पीते हैं। रोप रंग वानर बनते लेकिन ओकर शरीर के जो बनावट है अप्सरा रहते वही प्रकाशमान रहते, सुंदर रहते। तो केसरी जी बोला शिकार करल जंगल जाते तो बोला पहुंचा लेते, बोला ले आते नगर में। नगर में कुछ दिन के बाद में वहाँ विचार मंथन करते कर कहाँ से आए कौन जगह है कर नाम बोला खुद पता नहीं रहा शराब के कारण। अंत में वहां ऋषि मुनि मन के थे केसरी के साथ एक विवाह कर दिया जाए। विवाह हो जाती, विवाह होने के बाद कुछ दिन बाद यहाँ कोई राजा युवराज है, युवराज राजा, राजा के बाद में थे कि मोर कोई वंश नहीं है आगे